मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और ये मत समझना कि मैं विधान की दोस्त हूँ तो फिर मैं कोई भी भेदभाव करूंगी। लेकिन विधि, मैं एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ कि विधान पागल नहीं है, बस वो बीमार है। वो एक ऐसी चीज से जूझ रहा है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता है। पागल खाने में भेजना उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इस तरह तो तुम उसे और भी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दोगी, उसे उस गुनाह की सजा दोगी जो उसने किया भी नहीं है। विधि, मैं मानती हूँ कि उसका वायलेंट बिहेवियर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन विधि ये भी तो सोचो ना, तुम खुद ही कहती हो कि जब जब वो तुम्हें चोट पहुंचाता है वो खुद भी परेशान हो जाता है। वो खुद को सजा देता है, खुद को चोट पहुंचाता है, तो इसका मतलब उसे हेल्प की जरूरत है, ना कि उसे पागल खाने के टॉर्चरस माहौल की। उसे ट्रीटमेंट चाहिए, उसे सिंपैथी चाहिए ताकि वो अपने इस कमजोरी पर काबू पा सके। अगर उसे पागल खाने भेजा ना, देयर इज नो कमिंग बैक। और हो सकता है कि वो वहां जाकर और बीमार पड़ जाए, इतना कि शायद फिर कभी वापस ना आ पाए। अच्छा विधि, मुझे बस इतना बताओ, क्या कभी भी विधान ने अपने होशो आवाज में तुम्हें चोट पहुंचाई है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया उन्होंने। Exactly my point। विधि, जब वो तुम्हें तकलीफ देता है वो अपने आप को भी चोट पहुंचाता है। इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी करता है ना, उस पे उसका काबू नहीं है। विधि, वो बुरा नहीं है, बस बीमार है और हम उसे ठीक कर सकते हैं। पर हम क्या करें? मुझे ऐसा लगता है कि उसके इस बिहेवियर के पीछे ना कोई पास्ट का इंसिडेंट है, बचपन में कोई चोट, कोई ट्रॉमा, जिसकी वजह से वो चीज उसके माइंड को कंट्रोल कर रही है और वो खुद इस बात से अनजान है। विधि, तुम्हें उसके पास्ट में जाकर पता करना होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तुम्हें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा और इसका हल निकालकर हम विधान को ठीक कर सकते हैं। विधि, मैं एक बात कहूं, विधि, विधान बहुत अच्छा लड़का है और बस एक छोटी सी चीज के लिए अगर तुम विधान को गलत ठहराओगी ना, तो तुम एक अच्छा हमसफर खो दोगी। तुम जानती हो ना विधि, कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो हमें देनी होती है। तो विधान जैसे अच्छे हमसफर को पाने के लिए यही तुम्हारी कीमत है। यही कीमत जहां तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा उसे ठीक करने के लिए। तुम समझ रही हो ना? जी, आप क्या कर रहे हैं? खुद को सजा दे रहा हूँ विधि। मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची, तो सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए। जिसे जी जान से प्यार करता हूं उसे चोट पहुंचे, ये मेरी रूह को गवारा नहीं। I'm sorry विदिश, मुझे माफ कर दो।
और इस गलती की जो भी सजा आप देना चाहें मुझे वो मंजूर होगी। विधि, डॉक्टर से पूछ के तुम्हारे लिए दवाई मंगवाई है, इसे ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई, पहले खुद ही चोट देते हैं और उस पर फिर ये मरहम लगाने का नाटक करते हैं। ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे आपके सारे जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। विधि, कल रात को तुमने ही मेरी पीठ पे हल्दी का लेप लगाया था ना, तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना, फिर ये हल्दी वाला लेप क्यों? और मेरा दर्द तुम्हारे चेहरे पे क्यों दिखाई दे रहा है? वो खुद को सजा देता है, खुद को चोट पहुंचाता है, तो इसका मतलब उसे हेल्प की जरूरत है। पता विधि, मुझे कोई चीज इतनी खुशी नहीं देती जितनी तुम्हारी खुशी। तुम्हारा मेरे लिए यूं फिक्र करना, यूं प्यार करना, ये सब देख के ना मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं इनका हकदार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब से तुम आई हो मैं तुम्हें दुख दे रहा हूं, परेशान कर रहा हूं। अब ये सब बातें मत कीजिए, ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। इसका फायदा तभी होता है जब इसको गर्म पिया जाता है। ठीक है, मैं ये दूध पी लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? आधा तुम्हें भी पीना होगा, क्योंकि चोट तुम्हें भी लगी है। हम ठीक है, आप पी लीजिए प्लीज।
थी ये लड़की विधान को पागल खाने भिजवा के छोड़ेगी, लेकिन ये तो इस शेषनाग को दूध पिला रही है। लगता है जब तक ये नाग इसको डसेगा नहीं, इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इसकी किस्मत में भी हमारी खुशियों की बलि चढ़ना ही लिखा है। जाने दो, मरने दो। विधान पागल खाने नहीं तो इसको मार के जेल जाएगा। सनम मेरे हमराज रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।